नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे 7 की बड़ी बात में आज की हेडलाइंस कौन कौन सी है, एक नजर उस पर। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। रात 12 बजे मथुरा में जन्मभूमि मंदिर के कपाट खुले। मध्य प्रदेश के सीएम ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में की पूजा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया जन्मोत्सव। अलीराजपुर में मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद दो पक्षों में हो गया विवाद। सड़क पर खड़े वाहनों में की तोड़फोड़, पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद फैसला। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी इस बात की जानकारी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी ने भी 15 प्रत्याशियों की घोषणा की। रायपुर में प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ लेंगे इंदर सिंह उपवेजा। राज्यपाल रमेन डेका दिलाएंगे शपथ। सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। बहोरी बंद से बीजेपी विधायक प्रणव पांडे की बहन ने पति के खिलाफ कराई एफआईआर। प्राची पांडे ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज कराई। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली बड़ी खबर यही कि कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एनटीएफ की आज बैठक है। अब नंबर 2 प्ले कीजिए। ये नंबर 2 आ गई। सुप्रीम कोर्ट में आज मैरिटल रेप की कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। नंबर 3 स्वाति मालीवाल केस, विभव कुमार की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। नंबर 4 रांची से खबर है, धर्मांतरण को रोकने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नंबर 5 कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान के खिलाफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। नंबर 6 लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। नंबर 7 छत्तीसगढ़ राजभवन के प्रमुख लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस इंदर सिंह आज शपथ लेंगे। तो ये 7 बड़ी खबर थी। अब जैसा कि जानते हैं, अब डिटेल में खबरें बताने का वक्त हो गया है। तो सबसे पहली खबर तो यही है, देश भर में पूरे धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया है। देश भर में धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया है। रात 12 बजे मथुरा में जन्मभूमि मंदिर का कपाट खुला। भय प्रगट कृपाला आ गए पालनहारा। ये तस्वीरें फिलहाल, ये 8 तस्वीरें हैं मथुरा से लेकर बेंगलुरु तक। बड़े जोर शोर से कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। चूंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, इसीलिए ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो रात्रि में ही होते हैं। मथुरा, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में दिव्यांग बच्चों के साथ जन्माष्टमी का ये पावन त्योहार मनाया। राधा और कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे 3 दिव्यांग संस्थाओं के 25 बच्चों की अठखेलियों से मुख्यमंत्री निवास गुलजार रहा। सीएम साय ने भी श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख समृद्धि की और खुशहाली की कामना की। सीएम ने दिव्यांग बालक रुद्र को झूला भी झुलाया। बच्चों के बाद सभी यानी पूजा के बाद सभी बच्चों को अपने हाथों से उन्होंने प्रसाद वितरित किया। सीएम ने बच्चों को अपनी गोद में लेकर दुलारा और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। इस मौके पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
शांतिरापा शांतिरोखधया देव शांति सामा शांतिरेधि यतो नमः सद्गुरु चरण कम। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः। वरिष्ठानेमि स्वस्तिवा आदितिर्पंच जनायादितिर्जातेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण की पूजा की। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ इस पूजा में शामिल हुए और दोनों ने भगवान कृष्ण के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 22 सालों से संदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी का पर्व मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कृष्ण भक्ति के भजन भी गाए और भगवान कृष्ण की महाआरती भी उन्होंने की। पूजन और महाआरती के बाद संदीपनी परिवार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सम्मानित भी किया था। ये वही आश्रम है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। फ्रेम नहीं बन रही है। प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् हरिव भोगैः पजति बाहु तथा लोकाकल्पयन्नाय पुरुषेण हरिणा देवाय नमसन्ततवदन्तोऽस्यादित्याजन्मे फैस्तादर्दभिः तथास्यादन्पर्यैः देवाय जगन्नाय पशुपतये पवित्रं परमं पवित्रं नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव साईं 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 आईडी आ रहा है मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपन ऋषि का आश्रम है, क्योंकि माननीय महोदय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी जो पिछले विगत 22 वर्षों से यहाँ पर निरंतर जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, वो इसी तारतम्य में इस बार 23वें वर्ष भी तो यहाँ पर पधारे हैं। उनके कर कमलों से भगवान लड्डू गोपाल जी का अभिषेक पूजन हुआ है। और अब आपको देश भर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। चूंकि पूरे भारत में जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ये इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर है और ये इंदौर में स्थित है इस्कॉन टेम्पल। वैसे तो देश के कोने कोने में और खासकर विदेशों में भी है, लेकिन फिलहाल इंदौर का इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ पर श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ प्रकट हुए वो प्रकट हुए उस दौरान ये कपाट खुले और धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की गई है। अब तस्वीरें बदलती जाएंगी। देखिए, ये रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी की तस्वीर है। यहाँ भी पूरे धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया है। यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया था। अब आपको भोपाल ले चलते हैं, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अलहदा अंदाज में, चूंकि उन्हें गायन का बड़ा शौक है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसके पहले वो मुख्यमंत्री निवास में मनाया करते थे, लेकिन अब वो देश के कृषि मंत्री हैं तो भोपाल पहुंचे हुए हैं और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उन्होंने गाना गाया है।
मंदिरों में हरे कृष्ण राधे कृष्ण की गूंज चारों तरफ सुनाई दी। ये मथुरा वृंदावन की तस्वीरें, ये गोरखपुर की फिलहाल ये तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। उन्होंने ग्वालियर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर पहुंचकर राधा कृष्ण के दर्शन किए और भगवान श्री कृष्ण को शाही भोग अर्पित उन्होंने किया है। जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब इनको हटा देना ये भाई साहब थोड़ा सा और अब आगे बढ़ेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन करके पूजा अर्चना की। इस दरमियान महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान किया। महाकाल के दर्शन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा संदीपनी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु संदीपनी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन अभिषेक किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की योजना पर काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी। उन सभी पौराणिक स्थलों को विकसित करने का काम किया जाएगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण के पांव पड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमने मिलकर के जिस रास्ते से वो आए थे, श्री कृष्ण गमन पथ की आज हमने मिलकर के घोषणा की है कि ऐसे वो सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक्स हैंडल से चंपाई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। चंपाई सोरेन ने सोमवार को अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनके 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बड़ा झटका बताया जा रहा है। रविवार को चंपाई सोरेन की कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन के दिल्ली पहुंचे, ये खबर भी आपने IBC24 के जरिए देखी। इसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। चंपाई सोरेन सीएम बनने के 5 महीने बाद ही मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर नाराज चल रहे थे। रायपुर से खबर है, प्रमुख लोकायुक्त पद की आज शपथ होनी है। इंदर सिंह लेंगे प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ। राज्यपाल रमेन डेका दिलाएंगे शपथ। राजभवन में आज दोपहर 12:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। और अगली खबर कोलकाता से है। कोलकाता रेप मर्डर केस में रेप मर्डर के विरोध में आज बीजेपी अभियान चलाएगी, नवन्ना अभियान चलाएगी। कोलकाता में आज छात्र समाज रैली निकालेगी। नवन्ना अभियान में शामिल होंगे विद्यार्थी। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूला है। रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था संजय रॉय ने। घटना को अंजाम देने से पहले रेड लाइट एरिया गया था आरोपी। 25 अगस्त को हुए पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। 9 अगस्त को मिली थी ट्रेनी डॉक्टर
की डेड बॉडी। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।